हेलो एवरीवन, केवीएस स्पेशल बैच में आपका स्वागत है। जिसमें हम टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं। मोर एजुकेशन क्लासेस के ऊपर ये आपको मिलेगा। यूट्यूब चैनल है हमारा मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से, उसको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल भी है मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से, उसको भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये आज की हमारी थर्ड लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। शायद इससे अलग एक लेक्चर और आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। मोस्टली हमने 40 to 50 क्वेश्चन हम करेंगे अब डेली हर चैप्टर के अंदर। ये के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हुए हैं, या जो नए कंसेप्ट से या जो नए क्वेश्चन से जो आजकल चल रहे हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, उनको भी हमने लिया हुआ है। तो अगर आप अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 5 mod x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये डी ट्रिपल एस टी के अंदर आया हुआ है। तो इसमें दो ही पोर्शन बनते हैं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और जब लेस देन 0 है तो x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें फैक्टर्स क्या आते हैं? x माइनस 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें फैक्टर्स क्या है? x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितने रियल रूट्स हो गए आपके पास? 4 रियल रूट्स हो गए। ऑप्शन बी है 4 रियल रूट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस कुछ अलग से नहीं है आपको याद करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 1 हैज़। इसके सॉल्यूशन बताने हैं। देखो, अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 1। स्क्वेयर कर दिया दोनों तरफ, a² प्लस b² माइनस 2ab 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2x माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 1। तो यहाँ से अगर आपको इधर लेके 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इसको इधर लेके आगे तो क्या आ गया? 2x माइनस 1। तो दोनों तरफ फिर से स्क्वेयर कर दिया हमने। दोनों तरफ फिर से स्क्वेयर करोगे, 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 4x। तो 4x स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 4x। ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा आपके पास? इसको इधर लेके आगे तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4x, और x की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3/4। x की वैल्यू अगर आपके पास 3/4 आ गई तो वापस से इक्वेशन के अंदर पुट करके देखो। वापस से इक्वेशन के अंदर हमने पुट किया तो क्या आ गया? अंडर रूट 3/4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3/4 माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अंडर रूट 7/4 माइनस अंडर रूट माइनस 1, ये तो सेटिस्फाई नहीं किया। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होती, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो नो सॉल्यूशन केस आ गया इसका। बिल्कुल आसान था ना, कोई डिफरेंस नहीं, कोई अलग वैल्यूज नहीं है। ये था सिंपल आपके पास इक्वेशन। स्क्वायर करके आपने इक्वेशन को सोल्व कर लिया यहाँ तक, फिर से स्क्वायर किया तो फिर से इक्वेशन सोल्व होगी, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3/4। अब x की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन वापस से इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तभी तो पता चलेगा वो सॉल्यूशन है कि नहीं है। वापस से हमने इक्वेशन के अंदर पुट किया तो ये हमें ये पता चला वो सेटिस्फाई नहीं करता। तो ऑप्शन क्या है? ए राइट आंसर है, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। बिल्कुल सिंपल है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
तो अल्फ़ा बीटा रूट से तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -b/a 6/3 इज इक्वल टू 2। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a 4/3। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन की। कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लिया अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 इंटू इसको एलसीएम ले लिया अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 4/3। तो 4 माइनस क्या आ गया 4 माइनस 8/3, तो कितना आ गया 4 3 जा 12 माइनस 8 4/3 आ गया आपके पास। तो 4/3 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या 4/3 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 2 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 3 इंटू 4/3। कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, कंप्लीट कैंसिल आउट। ये आपके पास है 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ गया 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन देखो ध्यान से, ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर है। कैलकुलेशन देखो दोबारा से ध्यान से, ये हमने लिख दिया था यहाँ तक, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/3, पुट कर दिया हमने, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी 4/3, ये तो कितना आ गया कैंसिल आउट हो गया 1, ये आ गया। अब सेकंड है आपके पास 2 इंटू 2 बाई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 बाई अल्फ़ा बीटा की 4/3, ये 3 आ जाएगा ऊपर, 2 2 जा 4, 4/4 इंटू 3, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट 4, इनका सम करोगे तो कितना आ गया 8, 8 आ गया, तो 8 ऑप्शन है आपका बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हार्मोनिक मीन पूछा है, अल्फा बीटा दो रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गया अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई c/a। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, और दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू c/a डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, ऐसे a कैंसिल आउट -2c/b। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा बीटा क्या है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपके पास आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारे पास क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, रूट्स बतानी है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है इसके अंदर, सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा सॉरी 2 आयोटा, तो देख लो ऑप्शन के अंदर चेक करो कहाँ पर सम क्या बन रहा है 2 आयोटा, यहाँ पर बन रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो लिखने की जरूरत नहीं, आप माइंड में कर सकते हो। देखो इसके अंदर सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या है 2 आयोटा, देखो ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर कहाँ पर सम करने पर 2 आयोटा बन रहा है, ऑप्शन ए के अंदर बन रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर भी और वेरीफाई करना तो कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3, तो कौन से ऑप्शन के अंदर प्रोडक्ट करने पर 3 बन रहा है, यहाँ पर ही बन रहा है। 3 आयोटा इंटू माइनस आयोटा कितना आ गया -3 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है राइट आंसर है। तो कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बिल्कुल आसान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² + 4x + 7 = 0 आर अल्फा बीटा 1/α + 1/β का वैल्यू निकालनी। 3x² + 4x + 7 = 0। अल्फा बीटा रूट्स है तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया -4/3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गया 7/3। 1/α + 1/β की वैल्यू निकालनी है। आपने ये एलसीएम लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या -4/3 डिवाइडेड बाई 7/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, -4/7। बताओ इसके अंदर क्या करना था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर करने को, हद से ज़्यादा बेसिक्स क्वेश्चन है ये। तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए एग्जाम्स के अंदर, डायरेक्ट करो आप इस ऐसे क्वेश्चंस को। ये डायरेक्ट कैसे होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप जितने प्रैक्टिस करते चले जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करते चले जाओगे, उतना ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा, उतना ही स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी आपकी। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे पेपर के अंदर। अब देखो ये क्वेश्चन है, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² + px + 3 = 0, p > 0 इज स्क्वेयर ऑफ अदर देन द p की वैल्यू हमें बतानी। देखो 3x² + px + 3 = 0। अल्फा बीटा हमने रूट मान लिए, तो एक क्या है दूसरे का स्क्वेयर, ये हमने लेट कर लिया। 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वेयर ऑफ अनदर, ये हमने मान लिया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे, सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p/3 -p/3, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, β² + बीटा इज इक्वल टू -p/3। और यहाँ से आपको क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा की वैल्यू c/a 3/3 इज इक्वल टू 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब बीटा अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, β³ इज इक्वल टू 1। तो क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप क्या लिख सकते हो, बीटा की जगह पर ओमेगा कर दिया, तो ω³ इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 + ω² किसके बराबर होता है, 0 के। तो ω + ω² की वैल्यू क्या आ गई -1। यहाँ पर पुट करो, -1 इज इक्वल टू -p/3, माइनस प्लस p इज इक्वल टू 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है राइट आंसर। इन क्वेश्चन के अंदर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अब इसका एक तरीका और था आपके पास, क्या था, ऑप्शन सी पुट करके देख लो, डायरेक्ट बी की वैल्यू पुट करके देखो। इक्वेशन आ गया आपके पास, एक तो आ गया 3x² + 1/3x + 3 = 0। सेकेंड इक्वेशन आ गई 3x² + x + 3 = 0। थर्ड इक्वेशन आ गया आपके पास 3x² + 3x + 3 = 0 और 3x² + 2/3x + 3 = 0। चार इक्वेशन आ गया। अब इनके अंदर चेक कर लो, सम ऑफ द रूट्स क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है। अब ये चेक करो क्या वो एक दूसरे का स्क्वायर बन रहा है, एक रूट क्या दूसरे रूट का स्क्वायर है। अगर ऐसे सेटिस्फाई करा लो, नहीं तो फिर आपको ये बेसिक तरीका आपको पता है क्या है। ये इक्वेशन थी, ये रूट्स थे, ये कंडीशन गिवन थी अल्फा इज इक्वल, तो सम ऑफ द रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। एक तो ये इक्वेशन आ गया आपके पास, एक ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से क्या पता चला कि β³ की वैल्यू क्या है 1, बीटा को हमने ओमेगा पुट कर दिया तो ω³ क्या हो गया 1। तो ω³ क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी है। तो यहाँ से अगर बीटा की जगह पर ओमेगा पुट करेंगे तो ω + ω² की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से आपको मिल गई -1, पुट कर दिया, p की वैल्यू क्या आ गई 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The roots of the equation log base 4 x² - 6x + 24 = 2r। बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, हम पहले फर्स्ट क्लास के अंदर भी कर चुके हैं। log 4 x² - 6x + 24 = 2। तो 4 की पावर 2 = x² - 6x + 24। तो x² - 6x + 24 = 16। और यहाँ से क्या मिला, x² - 6x + 8 = 0।
x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 और 2। ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये करने का, कई बार क्या होता है कि पेपर के अंदर माइंड स्ट्रेस हो जाता है और कन्फ्यूजन हो जाती है, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका ना पता हो, ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन से जाइए। अब ऑप्शंस के अंदर देखिए कॉमन क्या है, दो बार आया हुआ है, 4 भी 2 बार आया हुआ है। जो ज़्यादा रिपीट होता है उसी को पुट करके देख लो। x की वैल्यू 2 पुट करके देख लिया हमने, तो log 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 2 जा 12 प्लस 24, तो log 4 कितना आ गया, माइनस 8 प्लस 24, log 4 कितना आ गया 16, तो log 4 का स्क्वायर तो क्या आ गया 2 log 4 इंटू 4, ये आ गया 1, तो 2 आ गया। यही आंसर था। अब 2 सेटिस्फाई कर गया तो ऑप्शन बी का इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इनकरेक्ट। अब 3 और 4 में से ही चेक करना आपको, वो पुट करके देख लो, जो भी सेटिस्फाई करेगा 3 सेटिस्फाई करे, 3 पुट करके देखा तो 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई तरीका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हो। अगर आपको पेपर के अंदर ना समझ में आए, ना ध्यान आए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, जो भी ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, जो भी ऑप्शन कंडीशन को, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स गामा की वैल्यू आपको बतानी। अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस ए, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी माइनस ए। टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स गामा, ठीक है। तो देखो टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा, टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपन 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा बाई 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 1 माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। अब देखो ऊपर आपके पास क्या बना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा। यहाँ पर आपके पास क्या बना, 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर देखो कंडीशन टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। देखो ये वैल्यूज ये दोनों सेम है, तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो गया, टेंजेंट इनवर्स 0 आ गया, तो ये किसके बराबर हो गया, एन पाई की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास क्या राइट आंसर है। बिल्कुल आसान था, इसके अंदर कुछ डिफरेंस नहीं करना था, कुछ अलग नहीं करना था। देखो इक्वेशन दे रखी है, क्यूबिक इक्वेशन ये रही आपके पास, इसे सम ऑफ द रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला। अब इसकी वैल्यू बतानी है, इनकी वैल्यूज। फॉर्मूला लगाया टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी का, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी, ये लिख दिया, ये लिख दिया। दोबारा से वही फॉर्मूला लगाया, ये आ गया आपके पास। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास नोमिनेटर में ये कंडीशन आ गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। अब ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं तो इनका डिफरेंस क्या हुआ, 0, तो टेंजेंट इनवर्स 0 आ गया। इसकी वैल्यू क्या होती है, एन पाई, एन पाई। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस 10 हैव ए कॉमन रूट, देन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू।
एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन रूट बताना है। अब इसमें क्या करोगे, इसके फैक्टर बना लिया आपने 5 और 2, इसके फैक्टर बना लिया 5 और 2। अब इनका प्रोडक्ट क्या है 10, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 लिख दिया आपने इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 7। इसमें क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -10। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा -10। अब इन दोनों का सम क्या होगा, एक चीज आपकी क्या हो जाएगी नेगेटिव, ये लगा लो। कॉमन रूट आपके पास क्या आएगा 5, एक कॉमन रूट बोला था, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ए की वैल्यू 7 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर पूछा है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 7 का स्क्वेयर 49 माइनस 3 का स्क्वेयर 9 इज इक्वल टू 40। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला याद मत करो किसी भी चीज का, डायरेक्ट करो इन क्वेश्चंस को। अब आपको देखो, ये इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ही सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो आप, फैक्टर कर दो इसका, वो तो कुछ भी हो सकती है आपके पास। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 10 और 1 भी हो सकता है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एक कंडीशन ये हो जाएगी, एक इक्वेशन ये होगी। अब सेकंड 10 और -1, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 10 इज सॉरी एक्स स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक ये कंडीशन होगी। अब ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, क्योंकि कॉमन आ गया ना आपके पास, एक तो 10 आ गया कॉमन, एक ही रूट कॉमन रूट बताया था, 1 कॉमन रूट, तो 10 आ गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गया आपके पास 11 और बी की वैल्यू आ गई 9, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करना है, 121 माइनस 81 इज इक्वल टू 40, यहाँ पर भी 40 आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप कुछ भी आप एज्यूम करके इनको सोल्व कर सकते हो, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यूब एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखो, एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। अब क्या है, यहां से 4 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। वो क्या होगा, देखो एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या आ जाएगा माइनस प्लस ई बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 0, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा 0, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या आ जाएगा माइनस के या प्लस के आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ई का कोफिशिएंट प्लस है, तो यहाँ पर क्या है प्लस है, तो यहाँ पर के का कोफिशिएंट क्या प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस। तो अब इक्वेशन है आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ ले जाएंगे तो माइनस डेल्टा, यहाँ पर अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बीटा, तो ऐसे ही माइनस अल्फा और माइनस गामा ये आ जाएगा। ये इक्वेशन इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इस एक इक्वेशन से ये इक्वेशन इसके अंदर कन्वर्ट हो गई, इसके अंदर कन्वर्ट होगी तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बार माइनस है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी प्लस का की, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ इसके अंदर क्या करना था, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 4 डिग्री इक्वेशन पॉलिनोमियल, ये सम ऑफ द रूट्स ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये होता है, डायरेक्ट ये वैल्यूज हमने लिखी इस इक्वेशन के अंदर, गिवन इक्वेशन के अंदर जो है।
और ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन पे गिवन जो हमने निकालना था वो चेंज कर दिया, ये आ गया आपके पास। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा, ये आ गया। इसकी वैल्यू आपके पास भी गिवन है, ये आ गया के इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी है आपके पास 2x + 4 डिवाइडेड बाई x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसका सॉल्यूशन निकालना हो आपके पास, सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो सबसे पहली कंडीशन आपके पास क्या होगी कि x नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर x इक्वल टू 1 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड होगी वैल्यू, तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो जहाँ जहाँ पर भी ऑप्शन के अंदर 1 है, जहाँ जहाँ इंटरवल के अंदर ऑप्शन के अंदर 1 है वो कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पर भी 1 है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब ये दोनों इक्वेशन बची, ये दोनों ऑप्शंस बचे, इंटरवल बचे। तो इनमें से कोई भी इंटरवल की वैल्यू पुट करके देख लो। देखो ये 3 से इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमने 4 पुट कर दिया। 4 पुट किया तो ऊपर क्या गया, 4 × 2 = 8 + 4 डिवाइडेड बाई 4 - 1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आएगा। 12/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये क्या गया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नहीं सेटिस्फाई किया। तो ये 4 कहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर। ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या राइट आंसर। कोई फॉर्मूला, कोई सिंप्लीफिकेशन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स चीज़ें हैं। देखो दोबारा से बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या था। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी बतानी है। 2x + 4/x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये इक्वालिटी दे रखी है। अब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू 1 होगा, x नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब तो ऑप्शन के अंदर चेक कर लिए, जहाँ भी इंटरवल के अंदर 1 है तो वो तो इनकरेक्ट हो गया पहले ही डायरेक्ट, तो ऑप्शन सी और डी इनकरेक्ट हो गए। अब ऑप्शन ए और बी है, एक तो है ओपन इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 3 तक, और यहाँ पर क्या है 3, से ओपन इंटरवल। तो इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर दो। अगर यहाँ से पुट करोगे तो x = 2 पुट कर लिया आपने, ऑप्शन 2 से 2 पुट करोगे, 2 × 2 + 4/2 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये क्या है 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सेटिस्फाई होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई भी पुट करके देख सकते हो आप, एक ही वैल्यू पुट करके देखनी है अपना, एक ही वैल्यू पुट करके देखते ही आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 17। तो देखो x² + x + 1 = 0। अगर यहाँ पर आप ओमेगा पुट कर देते हो तो ω² + ω + 1 = 0, ये कंडीशन होती है। ω³ = 1, ये कंडीशन होती है। होगा सेटिस्फाई। अल्फा की वैल्यू भी क्या आ गई बताओ, रूट्स क्या आ गया आपको, ओमेगा सेटिस्फाई हो गया ना आपके पास। तो डायरेक्ट ओमेगा की पावर 19 और ओमेगा की पावर 17 कर दो, ये क्या आ गया 3 से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ओमेगा, यहाँ से करोगे ω², ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है, ये भी सेम ही आ जाएगी। x² + x + 1 = 0, बिल्कुल आसान है। नहीं समझ में आया, दोबारा करवाते हैं। देखो x² + x + 1 एक इक्वेशन है, ये रही 0 की पावर, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने देखो प्रैक्टिस कर रखी है, तो ω³ = 1 है होता है, और 1 + ω + ω² = 0 होता है। यहाँ पर पास ओमेगा और ω² कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपने ओमेगा पुट कर दिया, ω² + ω + 1 = 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ω³ = 1 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई ओमेगा। अब रूट्स बराबर मान लिया मैंने, ओमेगा और ओमेगा, दो ओमेगा आ गई ये वैल्यूज, अल्फा और बीटा। ठीक है, दोनों बार हमने सेम ही मान लिया रूट, ओमेगा ओमेगा दोनों बार सेटिस्फाई करा गया। अब कोई चीज़ है x = 1 किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई करता है, तो -1 को -1 दो बार लिख सकते हो, ऐसे हमने ये यहाँ पर कर दिया, दो बार लिख दिया, तो ओमेगा इंटू में, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो भाई सिंप्लीफिकेशन। देखो इसको मैं आपको दोबारा समझाता हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से, जो हम सिंपल ही करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, तो ये होगी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू सेटिस्फाई करा के देख लो, ओमेगा की पावर 19 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 17, तो ओमेगा की पावर 19, ओमेगा की पावर 34, वैल्यूज करोगे यहाँ पर ओमेगा आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी ओमेगा आ गया। तो अब इस इक्वेशन को देखो, कहाँ पर ओमेगा कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को वापस से सेटिस्फाई करता है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा तरीका था आपके पास, वो मैंने बता दिया है। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओमेगा सेटिस्फाई करता है तो एक्स की वैल्यू हमने ओमेगा और ओमेगा दो ही सेम ही मान ली, तो रूट्स अल्फा की वैल्यू ओमेगा होगी, बीटा की वैल्यू भी ओमेगा होगी, तो ये वापस से सब्स्टिट्यूट करोगे तो ओमेगा की पावर 19, ओमेगा की पावर 17, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दो वैल्यूज आ गई आपके पास। अब ओमेगा हो या फिर ओमेगा स्क्वायर हो, वापस से इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू c नॉट इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या आएगा। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू सी, तो x माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई ए बी माइनस सी। तो वापस से इक्वेशन के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट किया, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। रूट्स क्या है, सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा प्लस सी की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा प्लस सी की वैल्यू क्या है, ए बी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स ए प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए बी, तो रूट्स क्या आ गए, ए कोमा बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही करते हैं, हमारी थर्ड क्लास कंप्लीट हो चुकी है, कल एक लास्ट क्लास हो जाएगी, फोर्थ क्लास इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। डेली आपको मोर एजुकेशन क्लासेस के ऊपर वीडियोस देखने को मिलेंगी, KVS TGT PGT डेली क्लास होगी, तो चैनल पर बने रहिए, डेली क्लासेस देखिए। ये आपके आने वाले एग्जाम्स की VS के जो आने वाले एग्जाम्स है, TGT PGT स्पेशल बैच जो हमारा स्टार्ट हो रखा है इस चैनल के ऊपर, उसके अंदर काम आएंगी। पेपर के अंदर आपको इनसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले, क्योंकि इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको, अगर आपके पास 80 क्वेश्चंस पेपर के अंदर हैं या फिर 100 क्वेश्चन पेपर के अंदर हैं, एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको, अगर आपके पास 100 क्वेश्चन किसी एग्जाम्स के अंदर आते हैं तो 50 से 60 क्वेश्चंस इन्हीं में से आपको ऐसे एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो लेक्चर को डेली रूटीन फॉलो करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपका KVS TGT PGT मैथमेटिक्स के लिए तैयारी कर उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप डेली क्लासेस का रूटीन चेक कर सकते हैं और आपको वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वहाँ से पर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।